हाय जैन, वेलकम बैक टू चैलेंज जर्नी विद विवेक बंसल। अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक और जॉब अपॉर्चुनिटी आई है। देखो, बहुत लोगों को बाद में बोलते हैं कि हमें पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। ये देखो, मैं इसका आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको रिक्रूटमेंट का पेज पता ही चल जा रहा है। और ऊपर से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो में आप चेक करेंगे तो वेबसाइट का लिंक ऑलरेडी अटैच कर देता हूँ, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं। ERNET करके कंपनी है गवर्नमेंट की, उसमें आई है। अगर आप इसके पहले पेज पे क्लिक करेंगे लिंक पे, तो ये ओपन हो रहा है। तो जैसे ये ओपन हुआ तो ये हिंदी में आ रहा है, तो आपकी मर्जी, अगर आप हिंदी से कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में कर सकते हैं। वरना आप ऊपर ये देखेंगे इंग्लिश का क्लिक बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका इंग्लिश में हो जाएगा। और ये डिप्टी मैनेजर फाइनेंस वाली 27 जुलाई को ओपन हुआ था ये। और 9 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। अप्लाई करना इसमें तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। नंबर ऑफ पोजीशन 2 है। डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की पोस्ट है। और आपकी सैलरी मंथली रेम्युनरेशन 45,000 to 60,000। और मेन बात क्या है, इन्होंने प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी बता दिया, वरना बहुत जगह ये साइलेंट देखने को मिलता है गवर्नमेंट वाले में। ठीक है। अब इन्होंने बोला कॉमर्स ग्रेजुएट विद सीए इंटर और सीएमए इंटर। अगर आप इंटर वाले हैं तो 2 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन का नीचे इन्होंने डिस्क्राइब किया कि आपकी क्वालिफिकेशन के बाद, यानी आपका जो आर्टिकलशिप वाला पीरियड है, मेरे अकॉर्डिंग काउंट नहीं होएगा एज पर एक्सप्लेनेशन। और क्योंकि पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्ड यूज कर देते हैं लोग। और फिर फ्रेशर्स सीए और सीएमए इनके लिए कोई वो नहीं है एक्सपीरियंस का नीड। ठीक है। और फिर हम चलते हैं, इन्होंने बोला है कि आपको नीचे एलिजिबल कैंडिडेट्स है, आपको अपना सीवी है, और नीचे ना एक फॉर्मेट दिया हुआ है इन्होंने, आई थिंक लास्ट पेज पे है। तो आपको फॉर्मेट में और अपने डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके, मतलब प्रिंट आउट लेके उसके ऊपर साइन कर देना है नीचे। आपको इस मेल आईडी पे भेजना है 9 अगस्त तक। ठीक है। फिर ये आपको बता देंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए कब और किस डेट को आना है, वो सब हो जाएगा। फिर आपका इन्होंने बोला कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है। आगे 3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। फर्दर आगे भी इन्हें कुछ लगता है तो देखा जाएगा। अभी नहीं इन्होंने कुछ क्लैरिफाई किया। फिर इन्होंने बोला कि अगर 20 से ज़्यादा वैकेंसीज है तो आपका टेस्ट भी ले सकते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होगा। बट अगर नहीं आता तो आपका ओनली इंटरव्यू ही है इसमें। यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपीरियंस मीन्स पोस्ट क्वालिफिकेशन आफ्टर द ट्रेनिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपकी जो सैलरी है 45,000 to 60,000, उसके अलावा आपको डेली मील कूपन मिलेगा, या आपकी अटेंडेंस हो तो आप डेली जाओगे तो 100 रुपये का मिल जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, 10,000 पर एनम का मिलेगा। रीइंबर्समेंट ऑफ ओपीडी बिल्स, जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं 1,000 2,000 डॉक्टर की, या बहुत एक्सपेंसिव ही हो गई फीस, तो उसका भी आपको मिल जाएगा अप टू मैक्सिमम 1 मंथ कंसोलिडेटेड, आपके 1 मंथ जितना रेमुनेशन इन ईयर। और लाइफ इंश्योरेंस 10 लाख रुपीज का होगा। रिलैक्सेशन SC ST वाले बोलेंगे भाई अब हमें एज रिलैक्सेशन वाला होते हैं, तो वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेबल होगा वो सब मिल जाएगा रिजर्व कैटेगरीज को। ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि अगर आप बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरीज और आगे जो भी है, तो आपको सर्टिफिकेट वगैरह वो प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे लिखी है। और इंटरव्यू के लिए कोई टीए या डीए आने जाने का कोई भी खर्चा आपको नहीं मिलेगा, वो है। जो एग्जाम की बात कर रहा था, आपको ये है ना, एग्जाम को पूरा कंप्लीट भर के आपको यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो आपको फिल करके साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके रिक्वायर्ड को, उसको आपको मेल करना है। अब यहाँ पे देखो, कोई सेल्फ अटेस्ट के बारे में मेरे को दिख नहीं रहा था कि कहीं लिखा है कि कौन कौन से भेजने हैं। तो देखो, आपको मिनिमम तो ये सीनियर सेकेंडरी, हायर सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, जो जो आप फिल करोगे यहाँ पे, वो सब अपना यहाँ पे फिल कर देता है। उन सबको ही अपना प्रिंट आउट लेके उसके ऊपर आप अपने साइन करके इन्हें मेल कर देना। ठीक है। वैसे सही है यार, दिल्ली में जॉब है, अगर जो देख रहा है अभी शॉर्ट टर्म के लिए, और आगे कोई आप कोर्स करना चाहते हैं तो एक सही है साइड बाय साइड के लिए। और अच्छा है, फाइनेंस की जॉब है, क्योंकि फाइनेंस में होता है कि एंट्री बहुत मुश्किल से मिलती है, तो यहाँ पे फ्रेशर्स की एंट्री के लिए है। तो ये आपको एक प्लस पॉइंट हो जाएगा बाद में, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है या भी गवर्नमेंट जॉब्स आती है जिनमें एक्सपीरियंस डिमांडेड होता है, तो वहाँ के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक।